हेलो स्टूडेंट, आज हम वार्षिक परीक्षा 2026 कोड बीपी का कक्षा 11 विषय सामान्य हिंदी पूर्णांक 100 समय 2.5 घंटे का मॉडल पेपर शुरू करें। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका 100 में 100 पूरा एकदम फिक्स नंबर हो जाएगा। 100% आप अपने स्कूल में टॉप कर जाएंगे। यही पेपर कोड बीपी का हर जगह आ रहा है। चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नोट दिया गया सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड अ दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न एकदम 20 नंबर का है, नहीं 20 नंबर का नहीं बच्चों, देख लीजिए का नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है हिंदी गद्य के क्या दिया गया, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। सूर्योदय काल था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का था। क्वेश्चन नंबर ख है इंसा अल्लाह खान ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इंसा अल्लाह खान ने किस पुस्तक की रचना की, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी केतकी की कहानी की रचना की। क्वेश्चन नंबर ग प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देवकीनंदन खन्नी। देवकीनंदन खन्नी। क्वेश्चन नंबर घ दिया गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर घ कर है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसका ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग है कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक हैं। कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक हैं, क्या पूछ रहा है बच्चों, कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमृत राय जी हैं। कौन है बच्चों, अमृत राय जी हैं। क्वेश्चन नंबर च दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर च भारत में दुपहिया वाहन से होने वाली दुर्घटना का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है बच्चों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15%। कितने रहते हैं, 15% हमेशा दोपहिया से एक्सीडेंट होता है। चलिए बच्चों सड़क दुर्घटना होती रहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर का है किसी कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर ख है पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है, कौन सा है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल कौन सा है, आदिकाल है। क्वेश्चन नंबर ग निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब, श्री रामचरितमानस है। क्वेश्चन नंबर घ है गंगावतरण के रचयिता हैं। गंगावतरण के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं। क्या पता है कि किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है हम सब देख लेते हैं। 2-2 नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। क है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ख है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग है प्रतिबिंब और कूपों शब्दों के क्या अर्थ हैं। घ है बुरे विचारों के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है। अंग है व्यक्ति की आत्मा उसे किन कार्यों को करने हेतु प्रेरित करती है। तो यह नहीं आ रहा तो अथवा करके बच्चों दिया गया है।
अथवा करके दिया गया हमारा यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्रों में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा प्रश्न पूछा गया है, पाठ है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ख, रेखा से अंश की व्याख्या कीजिए। ग, छात्र के प्रति अध्यापक का क्या कार्य है। घ, मुदिता और निष्काम शब्दों का अर्थ बताइए। अंग, लेखक ने उपेक्षा का आशय किस प्रकार समझाया है। यह भी 2-2 नंबर का है सब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा, अब न मरने मन माना, तेई मुए जीनी राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरिहे तो हमहु मरिहे, हरि न मरे हम काहे को मरिहे। कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। क्वेश्चन नंबर यह सब भी पूछा गया हम लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर क पूछा गया, प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद और पाठ कवि का नाम लिखिए। ख, कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु क्यों नहीं होगी। ग, इस पद के अनुसार कौन मर जाते हैं और कौन सदैव जीवित रहते हैं। घ, कबीर की मृत्यु किस स्थिति में होगी और क्यों नहीं होगी। अंग, कबीर ने अमर होकर सुख रूपी सागर को किस प्रकार प्राप्त कर लिया। यह सब भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। अगर यह नहीं आ रहा है तो आप सभी को अथवा करके दिया गया है। अति सुधव स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयाने तहाँ साँचे चले तजी अपनुए। यह सब आप सभी को देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रेम का मार्ग किनके लिए है। घ है, प्रेम के मार्ग में क्या क्या एक से दूसरा नहीं है और वह क्या है। अंग है, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, प्रयुक्त इस लेख को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द रहनी चाहिए। कितनी बच्चों, 80 शब्द रहने चाहिए। चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, चाहे रामवृक्ष बेनीपुरी, चाहे सरदार पूर्ण सिंह का किसी एक का जीवन परिचय आप सभी लिख दीजिएगा। ख, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय तथा उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में यह भी आप सभी को लिखना है। चाहे कबीरदास का लिखिए, चाहे सूरदास का, चाहे तुलसीदास का, चाहे केशव दास का। छठा पूछ रहा है, आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी के देश काल और वातावरण पर प्रकाश डालिए। तो अथवा करके दिया गया, पंडित परम सुख अथवा गिरधारी का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण पठित कहानी के आधार पर कीजिए। 7वां है, अपने स्वपठित नाटक के आधार पर भाषा शैला पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली रहना चाहिए बच्चों, शैली पर प्रकाश डालिए। खंड ब बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ व्याख्या हिंदी में कीजिए। ऋषि भरद्वाज आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम भी यहीं पर है। अत्र पूरा दशन विद्यार्थी अधीतनम आसन। पुराने समय में यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। यह सब आप सभी को हिंदी में अनुवाद कर लेना है। ख, निम्न इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आचार्य लब्धवे, यह सब है। अथवा करके दिया गया बच्चों, अथवा करके भी दिया गया है। नैनम छिदंत, ऐसे ऐसे सब श्लोकों का आप सभी को हिंदी में अनुवाद कर लेना है। 9वां, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इन सभी में से आपको किसी 2 का उत्तर संस्कृत में करना है। 10वां दिया गया, हास्य रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा या उदाहरण लिखिए। क्या लिखिए, उदाहरण लिखिए। ख दिया गया हम लोगों का यहाँ पे, ख दिया यमक अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा या उदाहरण दीजिए। ग है, हरि गीतिका अथवा चौपाई छंद की मात्राओं के साथ लक्षण या उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक पर आप सभी को भाषा शैली में निबंध लिखा है, चाहे प्रदूषण समस्या, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
चाहे जीवन में विज्ञान का महत्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, पवित्रम का संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम का संधि विच्छेद कीजिए, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर क है, नैनम में संधि है। नैनम में कौन सी संधि है बच्चों? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का है, महारथी का समास विग्रह कीजिए। महारथी का समास विग्रह कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महान 400 रथी। महान 400 रथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख है, कुपुन्ना में समास है। कुपन्ना में कौन सा समास है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आत्मसु रूप है आत्मनम शब्द का। आत्मसु रूप है आत्मनम शब्द का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सप्तमी बहुवचन का है। ख है, षष्ठी एक वचन में नाम का रूप होता है। षष्ठी एक वचन में नाम का रूप होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नामना होता है। नामना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्थास्यमी रूप है स्था धातु का। क्या है बच्चों स्था धातु को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृढ़ उत्तम एक वचन। ख दिया गया है, पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। किसका रूप है बच्चों? एक वचन का रूप है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्चात्य हो जाएगा। ग है, पित्व में प्रयुक्त धातु और प्रत्यय है। क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ है, यत्रिच निर्धारण सूत्र का उदाहरण दीजिए। क्या दीजिए बच्चों? उदाहरण दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। द हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है बच्चों। 16 का रहा है, निम्न में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ऑप्शन नंबर क है, ख है, ग है, घ है, अंग। आप सभी को इसमें से किसी दो का संस्कृत में अनुवाद कर देना है। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उन सबको पास भी पहुंचा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।